हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। हम तुझ हो ही सहाय, मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण भाव की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण भाव की। चक्रवर्ती संतति है तो यज्ञ परिवार, धर्म यज्ञ का शुभ फलपाया। कृपा कर दिल में चाहे कुमार, कुलदीप जगत के अतीत काल की
दिगंबर मिथिलागमन 14 वर्ष को वनगमन लंकापुरी दाहनम कुंभकर्ण मारणम ऋग्वेद जैसा औरत कोई सीता की शिक्षा नहीं कोई ऋग्वेद जैसा औरत कोई सीता की समता नहीं कोई तुम करे पराजित विश्वास को हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य राशि रामायण है पुण्य राशि बोले राजा रामचंद्र भगवान की बोला चारों भैयाओं की बोले अयोध्या धाम की बोले वृंदावन हरिनाम की वीर बजरंग बली की। यही प्रार्थना होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा जीवन? नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी सागराना हो नगरी हो
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। सुस्त पड़ गए तुम अभी तो कन्हैया जन्मोत्सव में बढ़िया डांस करना है। जय जय श्री राम। लइके मन भर के आवाज आते काबर नंद के आनंद भय हो है ना, चॉकलेट लूटे पर हिच बना है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम का नाम लेते हैं, यही है जो अंतिम समय में साथ आया है। अस्तुल राम की कथा को यहाँ विश्राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं जल्दी, क्योंकि जन्मोत्सव भी मनाना है। आज परीक्षित जी महाराज राजा पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज आपने बहुत सारा कथा सुनाया, इस राजा के ये हुए, उस राजा के ये हुए, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने कृष्ण कन्हैया की कथा सुनना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे पितामह सब लोगों की रक्षा की। ऐसे मेरे कन्हैया की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, कहते हैं परीक्षित, रंतिदेव महाराज हुए थे जो 50 दिन तक भूखे प्यासे थे। यदुवंश जिनसे आगे चला, महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम था वसुदेव। इनकी 7 पत्नियां थीं, उनमें सप्तम पत्नी देवकी से 8 संतानें हुई थी। भगवान का जन्म तो हुआ था मथुरा में, जन्मोत्सव मनाया गया था गोकुल में। भगवान 4 वर्ष तक गोकुल में रहे और उसके बाद भगवान जो है 4 वर्ष गोकुल में रहने के बाद वृंदावन धाम चले गए। 6 वर्ष तक वृंदावन में लीला किए। उसके बाद अक्रूर चाचा के साथ मथुरा के लिए चल दिए। मथुरा जाकर मामा कंस को मारे। 14 वर्ष मथुरा में रहे। उसके बाद 25 वर्ष की अवस्था में रणछोड़ बन करके भगवान प्रवर्षण पर्वत से भागे। उसके बाद 100 वर्ष तक भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान रहे। उसके बाद भगवान इस धारा धाम को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए। और भागवत भगवान की बस इतना ही हो गया। कृष्ण का परीक्षित ने कहा है हो गया। अरे इसी के लिए तो इतना दिन से बैठे थे महाराज जी, कथा ही सुनने के लिए। आप जब मेरे प्यारे की कथा आई तो आप चटपट कर गए, यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ आए वहाँ गए, फिर चले गए। ये कौन सी कृष्ण कथा है? अरे मैं तो विस्तार से सुनना चाहता हूँ महाराज, आप कृपा करके विस्तार से सुनाओ। उन्होंने कहा देखो राजन, 4 दिन हो गए तुम्हें बैठे, इतने दिन हो गए कुछ खाए पिए नहीं, हो जाओ जल पी लो खा लो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ना मुझे भूख लगी है ना प्यास। आपके मुखार बिंद से हरि की कथा सुन सुन करके मुझे न भूख लगती है न प्यास। बस तो आप कृष्ण की कथा ही सुनाइए। नैसाति दुःखः क्षणमां भक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वान् मुखाम्बोजं श्रुतं हरिकथामृतम्।
आपके मुख से हरि की कथा सुन सुन करके मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, आप बस कथा सुनाते रहिए। इन्हीं में, क्योंकि कथा सुनाने वाला, सुनने वाला, प्रश्न करता, तीनों जो है पवित्र होते हैं। वक्तारम प्रक्षतम श्रोत्र पदपाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों तक को, भगवान को नहला कर जो चरणामृत बनाता है वो पवित्र होता है। जो उस चरणामृत को बांटता है, किसी को देता है, वो पवित्र होता है, और जो उस चरणामृत को पीता है वो भी पवित्र होता है। उसी प्रकार कथा को कराने वाला पवित्र होता है, सुनने वाले पवित्र होते हैं, कथा कहने वाले भी पवित्र होते हैं। तो महाराज आप कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके बहुत ज्यादा रोते हुए, विलाप करते हुए भगवान नारायण के समक्ष पहुंचे कि हे प्रभु, इस धराधाम में दुष्टों का आतंक बढ़ता जा रहा है, आप कृपा करके जल्दी से जल्दी इस धराधाम में आइए और मेरे भार को जो है कम करिए। भगवान ने कहा कि चिंता न करो देवी, वसुदेव गृही साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यसि तत्पुर्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान जल्दी अवतार लेने वाले हैं वसुदेव के घर में, और अपनी आह्लादनी शक्ति राधा रानी के साथ आने वाले, अकेले नहीं। भगवान जो है अपने सब परिकर को लेकर के आने वाले हैं। विष्णु और माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत, इसीलिए माया के बिना ये संसार अधूरा है। सूरसेन यदुवंशी राजा थे, मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल का बढ़िया देख रेख करते थे। इनकी एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। राजधानी तथा साधु सर्व यादव भूभुजा, समस्त यादवों की पूरी थी। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरे, भगवान जो है सदा मथुरापुरी में रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मथुरा में राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, वो लोग कुछ जानते ही नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी एक कहावत बना है, क्या किसी ने कहा क्या मथुरा में राम है, तो कहे हाँ मथुरा में भी राम है। आप लोग जानते हो कि मथुरा में राम है कि नहीं है? कहे कैसे? कह देख, मथुरा में भी राम है, ना ही कहत कस ढोर, आगे पीछे मोर है, बीच बचे सो तोर। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? छत्तीसगढ़ी यही तो है। मथुरा में भी राम है, मथुरा अक्षर में राम है, तो आगे पीछे मोर है। आगे और पीछे में जो अक्षर है मथुरा, तो बीच वाला अक्षर अलग कर दो तो क्या बचेगा? वाह वाह, नाम नहीं निकलेगा, मुड़ी हलाक समझ जरूर गए। राम क्या निकलेगा? मथुरा। तो जो लोग कहते हैं मथुरा में राम नहीं है, उनको धिक्कार है, उनको थू है। क्या कहते हैं? मथुरा में भी राम है, ना ही कहत कसधोर, आगे पीछे मोर है, और बीच बचे सो तोर। तो लथू है जिन कहत राम नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे राजधानी एक बार पथिक प्रगृहितम तस्य माभास्याः शरीरभाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुध। कंस ने आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। तृणावर्त, बकासुर, अघासुर सबको लेकर के स्वयं ही राजा बन गया, अपने पिता को जेल खाने में बंद कर दिया। आज अपनी चचेरी बहन देवकी के रथ को स्वयं ही हाँक रहा था। देवताओं ने कहा ये तो बड़ा आडंबर कर रहा है, बड़ा पाखंडी है, इसका चेहरा नकाब से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन का तू रथ हाँक रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्यात्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुध। अरे अबुध कंस, मूर्ख कंस, तू जिसका रथ हाँक रहा है खुशी खुशी, उसी का बेटा तेरा काल होगा। तुरंत सुना तो रथ का बागडोर छोड़ दिया, तुरंत रथ से
जो है हाथ हटा करके तुरंत खड्ग निकाल लिया। भगरी मन तुम्हार अब्धा खड्ग पाणी कचे गए, हाथ में तल खड्ग लेकर के बहन के केस को पकड़ लिया। अब बोला अब इसको मार डालूंगा, न रहेगा ये न तो मेरे को मारने वाला जन्म लेगा। वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ लिए कि महाराज सकथम भगनी भन्या स्त्रीमद्वाह परमणि, अरे ये तो आपकी बहन है और दूसरी नव विवाहिता है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, अगर मार दोगे किसी प्रकार से आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं मारना चाहिए। कहे अच्छा। तो कहते हैं कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाद्य सतान देवा मृत्युर्वै वै प्राणिनाम ध्रुवा। अरे जन्म तो जब होता है तभी मृत्यु भी लिखी जाती है कि इसको इस दिन मरना है। जन्म लोगे उसी दिन डिसाइड हो जाता है कब मरना है, तो मरने के बारे में सोचने ही मत। वो जिस दिन जन्म लिए हम और आप लोग उसी दिन लिखा गया कि इसको इस दिन मरना है। इसलिए महाराज आज नहीं तो कल सबको मरना है, लेकिन यदि आपको इतना ज्यादा कष्ट है मरने से तो चिंता न करें, जिस बालक से आपको कष्ट है वो सारे बालक मैं ला करके आपको प्रदान कर दूंगा। इस बात पर रीझ गया कंस जो है और बोला ठीक है आप वैसे ही करना। जेल खाने में ले जाकर के बंदी बना दिया और एक एक करके उनके 6 बेटे हुए, कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समदर्शन, भद्र, ऐसे करके 6 जो है बेटे हुए। पहला बेटा हुआ कीर्तिमान नामक था, उस बेटे को लेकर के वसुदेव जी लेकर गए। मन तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या करें, वचन दिया है, वचन कभी मृषा नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कुछ बोलो तो उस कार्य को करो अवश्य, बोल बस मत करके दिखाओ। लेकर के जा रहे हैं, देवकी के हाथ से ले लिया कि 2 बालक को लेकर के गए कंस के पास। कंस से कहा महाराज ये लो आपका जो मारने वाला आप कह रहे थे इसको मैं लेकर के आया हूँ, अपनी पत्नी के कलेजे में पत्थर रख करके लाया हूँ, वो भी रो रो करके पागल हो रही है, अभी अभी उसने जन्म दिया बालक को और मारना चाहते हो, ये लो महाराज मार लो, कोई बात नहीं। कंस का भी दिल पिघल गया क्योंकि मामा है ना, क्या है मामा है, पिघल गया। माँ के शब्द में एक माँ होने से इतना महत्व रहता है, तो माँ जिसके नाम में 2 माँ है वो कितना प्रेम करता हो। पिघल गया, बोला कोई बात नहीं, मुझे इस बच्चे से कोई कष्ट नहीं है, ये तो पहला है, मुझे तो 8वें से कष्ट है। किससे? 8वें बेटे से, 8वें संतान से कष्ट है। इसीलिए इस बालक को आप ले जाओ वापस। जैसे ही बोला वसुदेव जी लेकर के वापस चले, लेकिन मन में सोचे पता नहीं दुष्ट व्यक्ति कब बदल जाए, उनका मूड कोई भरोसा नहीं, ऐसा सोचते जा ही रहते। इतने में नारद जी महाराज आ गए। श्रीमन नारायण 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 के पहुंचे। तुरंत कंस ने प्रणाम किया, महाराज आइए, स्वागत है। कैसे आना हुआ? कह रहे तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ, गणित सिखाने आया हूँ। गणित सिखाने आया? हाँ, तुझे गणित नहीं आता क्या? कहे आता है महाराज। कहे कैसे गिनती हो? तो फिर गिनते कैसे हो? श्री राधे, गिनती सिखाने आया हूँ। कैसे?
हाँ हेलो जय श्री राधे। राधे श्री राधे। कंस आते हैं वैसे ही होता है। हाँ देखो फिर चला गया। बजाएंगे कन्हैया आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शक्तिमान यही देखते थे बचपन। बहुत देर बाद देखा है। बचपन में इसी देख देख के सब बड़े हुए गोल गोल घूमते थे। तो आज कंस ने छोड़ दिया तो नारद जी महाराज ने गणित सिखाया का देखो ये तुम गलत कर रहे हो। अरे पहला भी आठवां हो सकता है और आठवां भी पहला हो सकता है। कैसे? कहे ये देखो 5 उंगली है, ये यहां से गिनती गिनो गिनो 1 3 4 5। तो 5वां उंगली कौन सा है? ये छोटा वाला। और यहां से गिनोगे तो 1 तो ये हो गया पहला। यहां से गिनोगे तो ये पहला, यहां से गिनोगे तो ये पहला। कंस को ऐसे ही गणित सिखा दिया नारद जी महाराज ने उल्टा। कहा कि लाओ लेकर आओ उसको, जल्दी लाओ, मैच रिस्क नहीं ले सकता, 8वां भी पहला हो सकता है। तुरंत जो है वसुदेव को बुलाए और बुला करके जो पहला पुत्र था कीर्तिमान उसको हाथों में ले लिया और धरती पर पटक करके उसके प्राण को हर लिया। इसने एक नहीं अभी तो 6 बेटों को ऐसे ही मारता गया। 7वें में बलराम जी महाराज शेषावतार हुए जिनको योग माया ने संकर्षण किया और उनके गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। ऐसे शेषावतार भगवान बलराम जिनका प्रादुर्भाव पहले हुआ। बोल बलभद्र महाराज की। अब 8वें में भगवान आने वाले थे। पुत्रान् समर्पयिष्याय तस्ते भयमर्पितम्। प्रलम्ब बक चाड़ूर तृणावर्त आघासुर बकासुर जितने भी दैत्य हैं नारद जी महाराज ने बता दिया था कंस को, हे कंस ये जो भी तुम्हें मारने वाला है ना कैसा होगा जानते हो? काला काला होगा। ध्यान देकर सुनना, बस कुछ ही देर में कन्हैया आने वाले हैं। तुम्हें मारने वाला कैसा होगा जानते हो? कैसा? काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, ऐसा तेरा काल होगा। जब से ये इसने सुना कि मेरा काल काला काला होगा मारने वाला, तो क्या करता था? जब भी भोजन करता तो दाल में जीरा नजर आ जाता, तो वही काला काला मुरली वाला उस दाल में नजर आता, थाली पटक देता, आ गया काला काला मुरली वाला। किसी व्यक्ति से बात करता तो उसकी आंखों में काली पुतलिया में देखता तो अपना परछाई देखता काला काला, तो उसकी गर्दन उड़वा देता। आ गया काला काला मुरली वाला, मार दो इसको। इतना ज्यादा भगवान का भजन करने लगा। कहते हैं आसीन संविशंष्ठन भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषि के समपस्सन तन्मयम जगत। पूरे संसार में उसको काला काला मुरली वाला ही दिखने लगा। अब सोचो कोई इतने भक्ति भाव से अगर किसी को प्रेम करेगा तो क्या भगवान नहीं आएंगे? कंस रात दिन सोते उठते जागते चलते फिरते हर समय कृष्ण को ही देखने लगा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे रवि भैया भी आए हैं, साथ में भाभी जी भी आई हैं, दोनों आए हैं। उनके यहाँ भी दिव्य कथा हुई थी ठाकुर पारा में, दर्री पारा में। बहुत दिव्य कथा का आयोजन वहाँ भी हुआ, बहुत आनंद आया। और उस समय भी विठल ही आया था। झांकी वाला जो आया है ना यहाँ, वही वहाँ भी आया था। तो बढ़िया वो शुरू से चल रहे हैं अपने विठल जी, बढ़िया झांकी का दर्शन देते रहते हैं। और दिव्य कथा उनके यहाँ हुई। शेखर, किस्सू, सीता,
माधुरी, सब सब बच्चे बढ़िया। आज भगवान की कृपा से, भागवत भगवान के आशीर्वाद से सब बढ़िया है। बढ़िया कन्हैया भी आ गए, उनकी भी गुड़िया है, दो दो और भी गुड़िया है, बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी, बहुत सुंदर है। और हमारे परम प्रिय जो थे आज भी हैं और हमेशा हृदय में रहेंगे, ऐसे श्री स्वर्गीय संतलाल जी, यहाँ की भाभी जी, वो भी आई हुई हैं। उनके जैसे व्यक्तित्व आज तक नहीं मिले, क्योंकि एक बार मिले और हृदय को छू गए। आज भी उनकी एक जो स्थान है हृदय में, उनके प्रति आज भी आदर का, प्रेम का जो भाव है वो आज भी हमारे हृदय में है और हमेशा रहेगा। संतलाल जी नाम ही बस नहीं था, वो हृदय से वस्तुतः संत भी थे। जब भी किसी से मिलते, आज तक किसी से कभी कोई बैर नहीं, जब भी किसी से मिले बिंदास में, हमेशा हर किसी को बढ़िया, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, लोगों की जो है देख रेख करना, परिवार को कैसे संभाल के चलना, ये सब यदि आता था उनको तो बढ़िया संतलाल जी पूरे परिवार को एक धागे में पिरो करके चलने वाले थे। ऐसे संतलाल जी की धर्म पत्नी जी आई हुई हैं, भगवान उनका कल्याण करे। और हमारे परम प्रिय मित्र भी, शिष्य भी, सब कुछ कह दो, मोनू है, दादू, छोटू हैं, सबको मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ हर समय काम आते हैं। जब भी कोई भी जीवन में हमारी सुख दुख आता है तो वो काम आते ही है। वैसे ही सदा भगवान जो है उन पर कृपा बना के रखे, जल्दी से जल्दी बहू रानी आ जाए। भागवत गद्दी से आशीर्वाद है, फिर बहू रानी के हाथ से फिर कुछ खाया जाए, है नहीं? भगवान कृपा करें, जल्दी से जल्दी। क्या हुआ है, क्या कह रहे हो यार? जल्दी श्री राधे, भगवान कृपा करे, सब पर कल्याण करें। हमारे कोमल जी और उनकी धर्मपत्नी जी भी बैठी हैं, और कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको नहीं जानता चेहरा क्या है, सबको एक एक करके देखना पड़ेगा, तो बोलते ही बोलते कन्हैया आने में बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए वो भी बैठी हैं। वो भी सुख दुख के हमेशा साथी हैं, जब भी कुछ होता है जीवन में हमेशा साथ देते हैं। भगवान सदा उनका हर कार्य आगे बढ़ाते रहे, भगवान करे सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आप सब जितने भी लोग जहां भी बैठे हैं, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, जिन लोगों का हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है, अनुग्रह है, हमारे पिताजी, हमारी माता जी आई हुई हैं कथा में, और एक और माता जी आई हैं, सासू माता जी भी आई हैं। वो इधर ही कहीं पे, पता नहीं कहाँ गई, अभी देख रहा था मैं, कहीं पर बैठी है। हाँ, वद्य है, माता जी हैं, भाभी जी हैं, बड़े भैया हैं, सबका आशीर्वाद मुझ बालक पर है। सब लोग कृपा बरसाने आए हैं, भगवान करे सबकी कृपा मुझ बालक पर बनी रहे। ऐसे ही भागवत की कथा आप सबको श्रवण कराता रहूं। ये ज्यादा क्या है, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, 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 हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं।
कन्हैया लाल की जय जय। आइए समस्त देवता है आकर के भगवान का स्वागत किए। आप सभी क्या हुआ बाला? ये वाला देखो ना कहाँ से है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बस आने ही वाले हैं कन्हैया, बहुत जल्दी हो गया है ना। रोज 7 श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रोज 7 बज जाता था, आज 6 बजे ही कन्हैया आ रहे थे। कितना जल्दी जल्दी गए यहाँ पर। मैं चाहता तो 9 बजा देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबको आनंद आए। जितने भी लोग दूर दूर से आए हो, सबको भगवान के उत्सव का आनंद आए। चिल्लर पेटी में होगा, हाथ डाल के निकाल लो, सब तुम्हारा ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़े आकर दे देना, 3-4 लोग नहीं लगते, 1 लोग है ना। चलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए, देवताओं ने स्वागत किया है, हम आप स्वागत करें, तब फिर कन्हैया आ जाएंगे बहुत जल्द। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा। जय हो शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा। आज समस्त देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं
निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे तीनों कालों में सत्य रहने वाले परब्रह्म परमात्मा प्रभु, आप तीनों कालों में रहने वाले हो, आप परम सत्य हो, इसलिए आपकी हम वंदना करते हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। आज भगवान नंद नंदन जो है द्रोण और धरा नाम के थे, वही जो है बाद में नंद बाबा यशोदा मैया वसुदेव देवकी बने हैं। द्रोण धरा जो थे, आज पावन समय आ गया, आज काल भी परम शोभायमान हो रहा है। भादों का महीना आ गया। कौन सा महीना? भादों का महीना। कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, पवकरण आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे का समय भगवान जो है कारागृह में प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हो गया। चतुर्भुज रूप में आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए हैं। भनक तक नहीं लगने दिया इधर उधर। कारागृह में सब के सब सोए हुए हैं। माता ने कहा, पुत्र ये क्या, आप तो बेटा बनकर आने के लिए बोले थे, आप तो बाप बन के आए हो। अरे किसी के बेटा 4 हाथ का थोड़ी होता है। अरे कहेंगे इतने दिन में बेटा हुआ सुरक्षित हो गई 4 हाथ वाला, इसलिए 2 हाथ वाले बन जाओ। भगवान ने कहा, माँ मैं तो पूरी व्यवस्था के साथ आया हूँ, अभी कहो तो अभी कंस को निपटा देता हूँ, अब यही कहो तो अब यही निपटा देता। इसीलिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर आया हूँ। माँ ने कहा, नहीं, बच्चे ऐसे आते ही किसी का वध नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं? कपड़े लगते पहन के नहीं आते, बिना कपड़े के आते हैं। भगवान पीताम्बर पहन के आए थे। कहीं ऐसा मत रहो, आप कपड़े बदल लो। सारे कपड़े हट गए, 2 हाथ हो गए। भगवान बभूव प्राकृत शिशु। भगवान जैसे बालक होते हैं हम आपके, वैसे ही बालक बन गए। और बालक बनने के बाद कहे, देखो अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी, अब तक मैं आपकी रक्षा करता। अब धीरे से उनको एक टोकरी में लेटाया गया। धीरे धीरे चलाओ उनको, धीरे धीरे, ज्यादा तेज झन बजाओ, ज्यादा तेज बजाओ। कंस सुन डरी, मार डरी फिर। हाँ, ज्यादा हल्ला नहीं, शांत रहना। कारागृह से निकल गए हैं और सुंदर लेकर के जा रहे हैं। आप सब लोग बैठे रहे, भगवान भी इधर ही आएंगे। जाएंगे कहाँ? आएंगे तो यहीं पर पहले टहल के आने दो उनको। ले करके टोकरी में चल रहे हैं। वसुदेव जी महाराज लेकर के आज भगवान को चल रहे हैं। निवार पढ़ाई, अरे लंबा नहीं ले जाना है उधर, बस वहीं से घुमा के लाना थोड़ा दूर से। इनकी वजह से लेंगे कि आप लोग उधर मत जाओ, हाँ कथा सुनते रहो। क्या हुआ? भगवान को लेकर के चले तो जितने भी कारागृह में बेड़ी श्रृंखला लगे थे, वो सारी बेड़ियां आपो आप खुलने लग गई। और धीरे धीरे सारे कारागृह में जितने भी लोग थे सब के सब
सो गए, लेकर के चले तो जमुना मैया में जैसे ही पहुंचे तो जमुना मैया मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने खालो खालो जमुना जी को
भगवान को यहाँ पहले आने दीजिए, उसके बाद उत्सव मनाएंगे। जाकर बताओ इधर लाना, पहले इधर भिजवा दीजिए, उसके बाद उत्सव होगा बाद में। किनारे से एक तरफ से लाओ ना बिठा, बीच में जो बैठे हैं उनको बैठे रहने देना, साइड से लेके आना। हाँ उधर साइड से लेके आओ, पहले मंच के पास लाओ, बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, है ना, खड़ा कोई नहीं होंगे, अपने स्थान से बैठे रहिए 5 मिनट और उसके बाद खड़ा होना है सीधा। बधाई लुटाएंगे ना तब खड़ा होना, बस 5 मिनट रुक जाइए। पहले नंद बाबा यशोदा मैया तक तो पहुंचने दो कन्हैया को, फिर उत्सव मनाएंगे। यहाँ ले आना जाता है इधर। जैसे ही लेकर के वसुदेव जी गए हैं गोकुल में, ले जा करके नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ ले जा करके रख देते हैं। बड़ा हो गए तो चलने लगे। जैसे ही पता चला नंद बाबा यशोदा मैया को कि मेरे घर में लाला हुआ है, अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां जो योग माया थी उस योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस चले गए और ले जाकर के कंस को दिया। कंस को पता चला कि जो बेटा होने वाला था वो बेटी हो गई, बहुत क्रोधित हुआ। गोद में दे दूं भगवान को, नंद बाबा मैया यशोदा के में दे दो, 1 मिनट दे दो। अभी फेंकना नहीं, काफी अभी रुक जा, अभी नहीं फेंकना, रुक जाइए। जब नंद बाबा के गोद में कन्हैया पहुंचे तब उत्सव मनाए। तो नंद के लाला की, नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। आज छोटे से कन्हैया को पा करके नंद बाबा यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हुए और खूब फिर उत्सव मनाया गया। इधर सुनो, वो पंजरी भोग लगवाओ यहाँ भगवान सब लोग भगवान का दर्शन करेंगे, जिनको जो अर्पण करना है टोकरी में करेंगे। पहले बैठ तो जाइए, थोड़ा सा किनारे हो जाइए। अभी उत्सव लूटेगा, अभी तो पूरा बचा है। नंद के लाला की जय हो।